राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों आज बहुत ही शुभ दिन है। आज शिक्षक दिवस है। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम गुरुजनों को नमन करते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इन्हीं श्लोकों से गुरुवंदन के साथ हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा है जिसके अंतर्गत हम पाठगत क्वेश्चनों को कर रहे थे। तो आज हम अगले पाठगत क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप लोग देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। अपना अगला पाठगत प्रश्न 5वां है। ये प्रश्न है कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर देखिए इसका कि सभ्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ उन मानव व्यवहारों का ज्ञान अथवा अनुशासन के वे नियम जिनसे बंधकर मानव समाज में सामूहिक जीवन का आचरण करता है। अतः सभ्यता एक सामाजिक अनुशासन है जिससे मनुष्य अपनी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये आपका सभ्यता का अर्थ है। इसको आप लोग समझें और अच्छे से याद करें। आपको पूरे पाठगत क्वेश्चन और पाठांत प्रश्न मैं करवाऊंगा, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो मेरा दावा है कि आप सामाजिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सभ्यता का अर्थ है मानव व्यवहारों का ज्ञान और अनुशासन के नियम, यही आपकी सभ्यता है। तो सभ्यता क्या है कि सभ्यता एक सामाजिक अनुशासन है जिससे मनुष्य अपनी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज के अनुसार अनुशासन में रहना और आचरण करना और अपनी आजीविकाओं को चलाना ही सभ्यता है। तो ये देखिए, सभ्यता क्या है कि वे संसाधन एवं कला कौशल जिससे मनुष्य अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, सभ्यता कहलाती है। तो ये आपके सभ्यता के बारे में है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना अगला छठा क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ। क्या वजह है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है, कहीं और विकसित नहीं हुई है। तो उत्तर देखते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकास के निम्न कारण है। अब वो क्या क्या कारण है कि नदियों के किनारे आपको एक तो जल एवं भोजन की उपलब्धता मिलेगी। यहाँ पर आपको पर्याप्त जल मिल जाएगा और जल है तो फिर भोजन भी है। तो ये आपको जल और भोजन की उपलब्धता यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा आपके है सुरक्षा की चिंता। यहाँ पर सुरक्षा की चिंता नहीं है क्योंकि नदी है तो वो क्षेत्र ऑटोमेटिक नदी की वजह से सुरक्षित क्षेत्र है। तो वहाँ पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला अपन देखते हैं कि पशुपालन। यहाँ पर नदी है तो पशुओं को पीने के लिए पानी मिल जाएगा और चारे के लिए यहाँ पर पशुओं को भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पशुपालन भी सुलभ है। अगला अपन देखते हैं उपयुक्त जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है वो उपयुक्त है, रहने के योग्य है। ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है और ना यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ पर उपयुक्त जलवायु है। अगला अपन कारण देखते हैं कि धातुओं की सुलभ प्राप्ति। नदी के किनारे यहाँ पर आपको धातुएं मिल जाएगी जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर धातुएं आपको मिल जाएगी और यातायात के साधन की भी यहाँ पर सुविधा है। तो उपयुक्त इन्हीं कारणों की वजह से प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास है वो नदी घाटियों में ही हुआ है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे। तो उस समय कौन कौन से आपके उद्योग धंधे थे, तो उसके बारे में ये प्रश्न है। तो उत्तर देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में निम्नलिखित उद्योग प्रचलित थे। अब वो कौन कौन से प्रमुख उद्योग है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण उद्योग है कृषि उद्योग, फिर है पशुपालन उद्योग, व्यापार उद्योग और उद्योग धंधे। तो इनमें आपके कृषि से संबंधित बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कृषि उद्योग आपके प्रमुख रूप से मिलता है। दूसरा, कृषि के साथ साथ कृषि की जो आधार रेखा है वो पशुपालन है। तो यहाँ कृषि उद्योग के साथ साथ आपको पशुपालन भी मिलेगा। उस जमाने में उस सभ्यता में बहुत सारे पशुओं को पालते थे। तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ आपको पशुपालन उद्योग भी देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर व्यापार वाणिज्य आपको विशेष रूप से मिलेगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली है जो कि विदेशी मुद्रा है। तो यहाँ जो उत्पाद बनते थे उनका व्यापार किया जाता था और बाहर के उत्पादों का यहाँ पर आयात किया जाता था। तो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य आपको मिलेगा। और अगला यहाँ पर उद्योग धंधे, यहाँ जैसे सुनार, बढ़ईगिरी, कुम्हार आदि विशेष रूप से धंधे भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर उद्योग धंधे भी हैं। तो ये चार उद्योग यहाँ पर प्रमुख रूप से मिलते हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार और दूसरा उद्योग धंधे। अगले अपन प्रश्न को देखते हैं। ये अपना अगला पाठगत प्रश्न है, खाली स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए, खाली स्थान में क्या भरोगे आप। मैं हलों द्वारा खेतों के जोतने का साक्ष्य
मिलता है, जोतने का प्रमाण मिलता है। तो आपको हलों से जोतने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जब आपने पाठ को पढ़ा था तो यहाँ पर आपको मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में आपको हलों से जोतने का प्रमाण मिलता है। तो ये कालीबंगा यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। तो 8वें में आपका कालीबंगा बिल्कुल सही है। अगला अपन प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ की योजना है। अब कौन सी योजना है, तो जब आप लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानते हो तो वहाँ की नगर योजना बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नगर निर्माण। ये यहाँ पर नगर निर्माण योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के ये आपके आंसर है। यहाँ पर 8वें में आपके कालीबंगा आएगा और 9वें में आपके नगर निर्माण आएगा। तो ये आज के अपने पाठगत क्वेश्चन थे। आगे भी इस कक्षा को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको कक्षाएं अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। जिन भी दोस्तों के सामाजिक विज्ञान है तो उनको आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।